हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ कला गुरु डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत मैं मुंबई से हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और वो कैसे काम करता है, जो मेरी ज़िंदगी बदल दी है उस सिस्टम को और उस सीक्रेट को फॉलो करते हुए। सो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और वो किस तरह से काम करता है और आपकी ज़िंदगी में आप कैसे बदलाव ला सकोगे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन के। सो दोस्तों, जब मुझे ये पता चला था तो स्टार्टिंग में मुझे शौक हुआ था क्या ये वर्क करेगा, लेकिन मैंने उस चीज़ों के ऊपर बहुत विश्वास किया और बस एक ही स्लोगन को मैंने ध्यान में रखा, ट्रस्ट, ट्रू और ट्राई। और मैं जिस दिन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने लगी, विश्वास करने लगी, सो दोस्तों मेरी ज़िंदगी मेरे ताल में ताल मिलाने लगी और मैं हर चीज़ को मैंने वो मुकाम पाया जो मैंने सोचा। सो बस मैं आपको इतना कहूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आप खुद के खुद बॉस बन गए, खुद के खुद भगवान बन गए। तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार बन जाओगे, यानी कि जो जिंदगी में आप चाहोगे वो ही पाओगे। एम श्योर, बट ट्रस्ट, ट्रू एंड ट्राई। बस उसी के ऊपर आपको विश्वास करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन और माइंड की। अगर मैं ब्रेन और माइंड के बारे में आप सबको पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ब्रेन और माइंड, तो कुछ लोग कहते हैं ब्रेन ऐसा होता है, माइंड ऐसे होता है, माइंड एक काम करता है, ब्रेन एक काम करता है। बट मैं आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाती हूँ। ब्रेन जो होता है वो हमारा हार्डवेयर होता है। जैसे हमारे एक लैपटॉप कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीज़ काम करते हैं, उसके ऊपर हमारा लैपटॉप कंप्यूटर चलता है। इसी तरह से हमारी जो ये बॉडी है, हम भी ऊपर वाले का कंप्यूटर है, जो एक बेस्ट कंप्यूटर ऊपर वाले ने तैयार किया है मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में। तो हमारे पास जो ब्रेन है वो ब्रेन हमारा जो है हार्डवेयर है, जो फिजिकल पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हम उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बट जो हमारा माइंड है वो इनविजिबल पार्ट है हमारी बॉडी का, जो दिख नहीं रहा है बट वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में बात करो तो जो कंप्यूटर में आप काम करते हो, आपका सॉफ्टवेयर कुछ दिखता नहीं है बट वो है, वो काम कर रहा है। अब जब मार्केट से जब लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स आप लेके आते हो तो वो डब्बा होता है एक प्रकार का, लेकिन हम जब सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो सब आउटपुट देता है। इसी तरह से जब हमारा जन्म हुआ था तो हम बहुत प्लेन थे। हमारे अंदर सब बचपन से लेके आज तक हमारे अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते गए और हम आउटपुट देते गए। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ वो उसने हमने आउटपुट दिया, हमारा खुद का बेस्ट। सो दोस्तों, मैं और एक आपके साथ रिलेट करना चाहती हूँ। माइंड क्या है? माइंड दैट मीन्स 2 मंथ का छोटा सा बच्चा, यानी 2 महीने का छोटा सा बच्चा है। उसके पास कोई भी उसके पास लॉजिक नहीं। आप उसके हाथ में अगर जिंदा सांप दे दोगे तो वो बच्चा उसी से खेलेगा, क्योंकि उसके पास कोई पता नहीं है। लेकिन वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि काटेगा। डरना उसको पता ही नहीं है। सो वो छोटा सा जो 2 महीने का बच्चा है वो हमारा माइंड है। हमारे माइंड भी उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। जो भी हम इंफॉर्मेशन, अफर्मेशन डालते उसको वो हकीकत में कल की बात वो पूरा कर देता है। माइंड वही है, जो आप सोचोगे वही आप पाओगे, यानी आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। आप जो आज की तारीख में आप जो लाइफ जी रहे हो, इत्तेफाक मत समझो, वो कल की आपकी सोच थी और आज आप उसको आप हकीकत में भुगत रहे हो। तो माइंड हमारे जो 2 प्रकार का होता है, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस यानी कि जागृत मन और सबकॉन्शियस यानी कि अर्ध जागृत मन। सो दोस्तों, जागृत मन के पास सिर्फ 10% ताकत है, बट दोस्तों अर्ध जागृत मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% ताकत है। लेकिन हमारा दुश्मन कौन है पता है? हम खुद, यानी कि हमारा जागृत मन। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी ताकत है, लेकिन आप उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है।
जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड में एक बार कोई आपका इन्फॉर्मेशन या अफर्मेशन डाल दोगे, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों उसको हकीकत में बदलना ही बदलना है। क्योंकि और कुछ नहीं, वही आपका विश्वास और वही आपकी श्रद्धा और वही आपका गॉड है। गॉड हर एक जगह पे नहीं है, वो एक ही जगह पे बैठा है आपके माइंड के अंदर, और बस आपको उसके पास से मांगना है। और जो आप मांगोगे उसके ऊपर विश्वास करना है। हमेशा हर एक धर्म में लिखा हुआ है, तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है, बस तू विश्वास कर। मैं कहीं और नहीं हूँ, तेरे विश्वास के अंदर ही हूँ। बट हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत हमारा दुश्मन है। वो अच्छी अच्छी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पहुँचने ही नहीं देता है। वो आपको शक पैदा करेगा, तर्क पैदा करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा। अभी मैं आपको बता भी रही हूँ, आप सुन भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा है ऐसे थोड़ा होता है कि जो हम सोचते वो होता है। यस दोस्तों, वो होता है। मेरी लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी है, मेरी जो ये आज मैं जो जिस सिचुएशन पे पहुंची हूँ, बिकॉज ऑफ ओनली सीक्रेट। यानी कि आप द सीक्रेट को अगर आप फॉलो करोगे, आप यूट्यूब्स के ऊपर जाओगे और द सीक्रेट को देखोगे, तो वो कुछ नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही पूरी मूवी बनी हुई है। सो दोस्तों, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक मिडिल क्लास से मिलियनियर की जर्नी मैंने तय की है बिकॉज ऑफ ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब 2005 में मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब ये मुंबई के अंदर महा फ्लड आया था, तब मेरा सब कुछ, मैंने 15-20 साल जो मैंने कमाया था, एक लेवल पाया था, वो वापस मेरा सब कुछ ज़मीन पे आ गया था। लेकिन थैंक्स टू सीक्रेट यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वापस मेरी ज़िंदगी में मैंने 4 चांद लगाए और मैं वही मुकाम पाया जो मैं चाहती थी। इंसान को सिर्फ सपने देखना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बंद आंखों में सपने देखते हैं, रात का सपना देखते हैं, वो कभी नहीं पूरा होता है, वो नींद में ही होता है और नींद में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक बताती हूँ, खुली आंखों में सपना देखो। जी हाँ, और खुली आंखों का जो सपना होता है वो हमेशा पूरा होता है। और उसके पीछे आपकी भावनाओं, उसकी फीलिंग्स, आपको उनको बतानी है, आपको फीलिंग्स के ऊपर आपको काम करना है। जो भी आप सोचते हो उसको आपको भावनाओं को जोड़ना है, आपकी भावनाओं को जोड़ना है, उसको इमोशन से जोड़ना है। क्योंकि देखो, इच्छा तो सबके पास होती है। अगर मैं कहूँ मुझे लंदन जाना है, दिस इज माई विश, बस वो इच्छा ही रह जाती है। लेकिन अगर मैं उसको तीव्र इच्छा में बदल दूँ, अगर डिजायर को मैं बर्निंग डिजायर में बदल दूं कि मुझे लंदन जाना है, तो वो जो इच्छा होती है उसके ऊपर पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है आपकी विश को पूरे करने के। सो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं, आपका खुद का गॉड है, और जो आप मांगोगे वो आपको पूरा करेगा, इट्स माय प्रॉमिस। क्योंकि मेरी लाइफ को मैंने पूरी तरह से बदल दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए। दोस्तों, अपनी विश लिस्ट बनाओ, अपना अफर्मेशन आप लिस्ट का बनाओ, और उसी के ऊपर रोज एवरी डे आप उसको विश को पढ़ाई करो। आप देखना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों आपकी विश को आप पूरा कर पाओगे, इट्स माय प्रॉमिस। सो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी हम अफर्मेशन डालते हैं वो आज नहीं, कल नहीं, तो परसों पूरी होती ही होती है। आपको आपकी विश लिस्ट बनानी है। अगर आपकी 500 विश लिस्ट आप जब लिखोगे, तब उसमें से आपकी 50 विश पूरी कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हम सबके हाथ में एक स्मार्टफोन होता है जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। यानी कि मेरे हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में फ़ोन है, अदर किसी के हाथ में फ़ोन है, वो सबको कनेक्ट कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। तो हम सब यहाँ पे धरती के ऊपर जो भी है मनुष्य, वो सब आत्माएं हैं, और हमारे सबकी डोर है किसी के हाथ में? परमात्मा के हाथ में। तो परमात्मा के हाथ में जो डोर है, उसके पास कोई और कुछ है नहीं। जो भी हम देखो, कंप्यूटर कैसे करता है, मैंने आपको हाई लिखा तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर आपको वहाँ पे जाएगा और फिर आपके पास आएगा, डायरेक्ट आपके पास नहीं आता है, पहले सुपर कंप्यूटर के पास जाता है। तो सुपर कंप्यूटर उसको हेलो नहीं करता, वो हाई भेजता है। सेम एग्जैक्टली हम भी जो हमारी लाइफ के अंदर सोचते हैं, वो वहाँ पे परमात्मा उसको तथास्तु के रूप में आपके पास वापस भेजते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम वही सोचे जो हमें चाहिए लाइफ में।
आपके विचार ही आपकी जिंदगी है। इंसान वो ही बनता है जो वो सोचता है। अगर आप सोचोगे मैं दुखी हूँ, मेरे पास बहुत तकलीफ है, तो ऊपर से तथास्तु मिलेगा। लेकिन आप हमेशा बोलोगे आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास है, तो तथास्तु 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 आता रहेगा। और आज की तारीख में जब मैं 10 बाय 10 की रूम में रहती थी और आज मैं 2 BHK का एक प्राइम लोकेशन में मुलुंड में जो घर लिया है, और कुछ भी नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरा काम किया है। सो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% नहीं 1000% काम करता है, बट आपकी कैसी भावना है उसके साथ आपने जुड़ी, उस तरह से आप सोचोगे कितना वक्त में काम करता है। यस, गुड क्वेश्चन। आपको लगता है कितने समय में आपको ये रिटर्न देता है? जिस तरह से आप उसको पानी खत दोगे उस तरह से आपका फल उगेगा। अगर आपने कोई पौधा डाला है जमीन के अंदर, डालने के बाद भूल जाओगे, तो आप सोचो वो कभी पौधा फल स्वरूप आपके पास आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको खत पानी नहीं दिया है। सेम एग्जैक्टली आप भी कोई भी अफर्मेशन या आपकी विश को आपने सोचा है, लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स आप एवरी डे उसके ऊपर पानी खत जो भी है आप फर्टिलाइज आप उसको दोगे, तो ही वो आपको हकीकत में आपका फल स्वरूप आपके सामने आएगा। सो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो डिपेंड ऑफ यू, और आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से आपने उसको किया, फॉलो किया है, और उसको अपने अफर्मेशन में आपने उसको आपकी भावनाओं के साथ जोड़ा है। जो भी विश होती है हमें सुबह के टाइम में, जब हम लोग आधे सोए रहते हैं आधे उठे रहते हैं, हमारी बॉडी माइंड एंड सोल, यानी कि जब मैं ब्रीथ लेती हूँ तब मेरा पूरा ध्यान, मेरा माइंड मेरी ब्रीथिंग के ऊपर होना चाहिए, और उसी टाइम मैंने अगर मेरी विश को मैंने याद कर लिया तो समझ लो कि आपकी ये सृष्टि पूरी ताल में ताल मिलाएगी। इस यूनिवर्स के पास इतना है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन ये यूनिवर्स आपको देते देते नहीं थकने वाला है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से आप मांग के देखो। लोग बहुत सारे प्रार्थना करने के लिए बहुत लंबे लंबे समय तक बाहर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, लेकिन कहीं और नहीं है। भगवान आपके खुद के माइंड में ही बैठा हुआ है, आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। अब सच्चे दिल से खुद से प्यार करो। लव योर सेल्फ गाइस, सच में मैं बोलती हूँ, आपसे खुद से प्यार करो, खुद पे विश्वास करो, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तेरी तकदीर लिखने से पहले तुझे पूछेगा बोल तेरी रजा क्या है। आज मैं खुद को मैं पारसमणि समझ रही हूँ। मैं जिस भी चीज़ के ऊपर मैं हाथ रखती हूँ सामने वाले पारसमणि बन जाते हैं, और मेरी विश भी इमीडिएटली पूरी हो जाती है। मुझे आज 21 दिन से ज़्यादा कभी लगता नहीं है मेरी विश को पूरी होने के लिए। सो गाइस, मेरे अंदर जो डिवाइन शक्ति है, मैं भी एक यूनिवर्स का अंश हूँ, वो आप भी वही हो। जो हमें, अगर यूनिवर्स ने इतनी सृष्टि की रचना अगर की है इतनी बड़ी, तो हम उन्हीं के अंश हैं। हमारे अंदर भी कुछ तो उसने क्वालिटी डाली है, बट हमें उसको यूटिलाइज करने नहीं आता है। अगर मैंने आज स्मार्टफोन लेके आई हूँ, मुझे उसके अंदर इतने सारे इनबिल्ट ऐप्स आई है, बट मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कंप्यूटर जो मोबाइल है वो इसका एक इंसान ने ही बनाया हुआ है। फिर भी आज की तारीख में 1% या 2% ऐसा इंसान रहेगा जिनको पूरी तरह से मोबाइल की ऐप्स को यूज़ करने आता होगा। लेकिन मैं आपको बात बताती हूँ, हमारे अंदर भी कितने सारे ऐप्स है, हमें भी नहीं पता कि कौन से कहाँ पे किस तरह से यूटिलाइज करना है। अगर ये मोबाइल इंसान का बनाया हुआ है तो उसको ऑपरेट करना आता है। व्हाट्सअप, फेसबुक, 1-2-3 चीज़ आपको चलाने को आती है। बाकी के ऐप्स को या तो मैं उसको बिगाड़ दूंगा, मोबाइल को हम लोग बिगाड़ देंगे या हैंग कर देंगे। बस इसी तरह से हमारे इसका चलता फिरता जो ऊपर वाले ने कंप्यूटर बनाया है, उसके साथ उसने मेनू कार्ड डालना भूल गया है। बस हमें ये सर्च करना है कि इस मेनू कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपका माइंड लाइक अ मेनू कार्ड। आप होटल में जाते हो, आप एक होटल का मेनू कार्ड को पढ़ाई करते हो, और आपके सामने वेटर आता है ऑर्डर लेने के लिए, और आपको बोलता है क्या लेना, तो आपने एक पाव भाजी का ऑर्डर दिया, और आप आराम से बैठ गए उस पाव भाजी की राह देखते। आपने कभी किचन में जाके चेक किया है कि वो पाव भाजी बन रही है या नहीं बन रही है? सो दोस्तों, आपको विश्वास है कि वो मैंने ऑर्डर दिया है, पाव भाजी आ जाएगी। बस सेम एग्जैक्टली आपकी लाइफ का मेनू कार्ड आपके साथ है, आपके माइंड के साथ। बस आपको उसमें अफर्मेशन के तौर पे, विश के तौर पे आपको मेनू कार्ड में ऑर्डर करना है, और ऑर्डर करने के बाद आपको बैठ जाना है कि विश्वास के साथ आपको बैठना है
ट्रस्ट, ट्रू और ट्राई। देखो, हमेशा ऊपर वाला कहता है तू कर्म कर, फल की ऐसा तू मत रख। कम कर्म करेगा तो मैं एक दिन तुझे फल जरूर दूंगा, तेरे सक्सेस की स्वरूप के अंदर तुझे फल जरूर मिलेगा। तो आपको मैंने बताया है कि आप एक फलद्रुप जमीन के अंदर आप सिर्फ बी को आप जमीन में डालिए, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावना के तौर पे आप उसको पानी और खत पानी दीजिए, एक दिन वो सक्सेस का फल आपके सामने खड़ा होगा, इसमें प्रॉमिस। मैं आपको प्रज्ञा वेदांत में वादा करती हूँ कि सच में अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% नहीं, 1000% काम करता है। और भी आपको अगर मेरे पास से जानकारी चाहिए तो आप मुझे मिल सकते हो, और मैं बहुत अच्छे से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में प्रैक्टिकली बताऊंगी कि इसको किस तरह से आपको फॉलो करना है और आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे बदलाव लाना है, जो मैंने लाया है। मैं एक 10 बाय 10 की पतरे की रूम में रहने वाली, आज 2 BHK का फ्लैट, और मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी, आज मैं एवरी ईयर मेरी कार बदलती हूँ, जस्ट बिकॉज ओनली सिस्टम को मैंने फॉलो किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में आप बदलाव चाहते हो तो ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपनाइए और अपने ज़िंदगी में बदलाव लाइए। थैंक यू सो मच।